वंदे मातरम दोस्तों। अभी हम कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जिसके बाद आपके कान खड़े हो जाएंगे। बात ही कुछ ऐसी है। असल में पाकिस्तान से भारत में रह रही सीमा हैदर को लेकर कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिसको सुनने के बाद लोग आश्चर्यचकित हैं। असल में सीमा हैदर जो अभी तक पाकिस्तानी मानी जा रही थी, भारत का हर व्यक्ति उसको पाकिस्तानी ही कह रहा था, अब उसे भारतीय बताया जा रहा है। साथ ही इसके लिए गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति और यूपी सरकार का भी धन्यवाद किया जा रहा है। यानी कि सीमा हैदर अब भारतीय हो गई है, सनातनी हो गई है। अब वो मुसलमान नहीं रही और उसके पीछे का जो कारण है वो सिर्फ एक है कि उसने भगवा ओढ़ लिया है, वो हिंदू बन गई है। कायदे कानून की बात आप छोड़ दीजिए, सिर्फ एक ही बात है और वो है कि क्योंकि सीमा हैदर पाकिस्तान में ही सनातन कबूल कर ली थी, इस आधार पर अब वो भारतीय है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी तक इसे लेकर भारत की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन इस स्टेटमेंट को आप एक बार ज़रूर सुनें, उसके बाद हम बात करते हैं। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर की गाइडलाइन आई कि सारे पाकिस्तानी भारत से जाएंगे, तो वो पाकिस्तानी नहीं थी इसीलिए नहीं गई। वो भारतीय है, मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम धर्म वही छोड़ के आई थी। एनआरसी जो नया आया नागरिकता वाला, उसके तहत भी वो भारत में जन्मी बेटी की माँ है। पाकिस्तानी सीमा हैदर के बचाव में उसके वकील एपी सिंह साहब जो कह रहे हैं उसको ज़रा ध्यान से सुनिए। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जब होम मिनिस्ट्री से आदेश आया कि सारे पाकिस्तानी अपने देश लौट जाएं, तो सीमा हैदर इसलिए नहीं गई क्योंकि वो पाकिस्तानी नहीं थी, वो मुसलमान धर्म पाकिस्तान में ही छोड़कर आई थी, वो एनआरसी के तहत यहाँ पर है, और चौथा क्योंकि उसने अपनी बेटी को जन्म दिया है, इसी कारण वो भारत में रह रही है। अब सबसे पहली बात कि वकील साहब कह रहे हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तानी नहीं थी, इसीलिए वो पाकिस्तान वापस नहीं गई। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारत सरकार ने सीमा हैदर को भारत की नागरिकता चुपचाप दे दी है? इसी वजह से सब लोग गए लेकिन सीमा हैदर नहीं गई। इसकी जानकारी हमें भारत सरकार ही दे सकती है, जो अभी तक नहीं दी गई है। दूसरी बात जो वकील साहब ने कही, वो बोले कि सीमा हैदर जो है मुसलमान से वो हिंदू हो गई है, इस वजह से इसको पाकिस्तान नहीं भेजा गया। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या धर्म परिवर्तित कर लेने से किसी भी पाकिस्तानी को भारत की नागरिकता मिल जाती है क्या? तीसरी बात उन्होंने कही कि एनआरसी के तहत सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं गई। अब एनआरसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, मतलब जो भारत का है उसका नाम भारत में रजिस्टर होता है, दर्ज होता है। तो क्या सीमा हैदर का नाम अब भारत के रजिस्टर में दर्ज हो गया है? क्योंकि सीमा हैदर के वकील ने ये दावा किया है कि एनआरसी के तहत ही सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं गई। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका जवाब तो भारत सरकार ही दे सकती है। लेकिन इतनी सारी बातें हो जाने के बावजूद सीमा हैदर को लेकर भारत सरकार की चुप्पी बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। अब आते हैं चौथे दावे पर। चौथे दावे में वकील साहब कहते हैं कि क्योंकि सीमा हैदर ने भारत में अपनी बेटी को जन्म दिया है, वो भी एक आधार है जिस वजह से सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजा। इसका मतलब साफ है कि एक उदाहरण के तौर पर सीमा हैदर को यदि देखा जाए तो ये खुला निमंत्रण उन पाकिस्तान की महिलाओं को है जो इस्लाम धर्म से हैं, और वो यदि भारत में आना चाहती हैं तो वो अवैध तौर पर घुसें। यदि वो भारत की पुलिस के द्वारा पकड़ी जाती है तो उसे बेल भी मिल जाएगी, और बेल मिलते ही तुरंत सनातन धर्म ग्रहण कर लेना है। उसके बाद एपी सिंह जैसे वकील सामने आएंगे और पाकिस्तान की इस तरह की महिलाओं को सनातन धर्म के आधार पर भारत में रहने का हक भी दर्ज करवाएंगे, जो कि अभी फिलहाल सीमा हैदर के केस में देखा जा सकता है। वकील साहब की ये सारी बातें आपको तर्कसंगत बिल्कुल नहीं लग रही होंगी, लेकिन आपको इन सभी तर्कों को फिलहाल तो मानना पड़ेगा, क्योंकि यदि इन तर्कों पर सरकार की चुप्पी नजर आए, कोर्ट भी अपनी तरफ से कुछ भी कहता हुआ ना नजर आए, तो इसका मतलब साफ है कि इसी आधार पर सीमा हैदर यहाँ रह रही है, और साथ ही कहीं न कहीं चुपचाप से सरकार ने इसे यहाँ रहने को दे दिया है। या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि क्या पता कि इसे
चुपचाप से सिटीजनशिप यानी कि भारत की नागरिकता भी दे दी गई हो। और ये बात इसलिए भी सोची जा सकती है कि सरकार खुलकर इसलिए नहीं बता रही है क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है कि पाकिस्तान से आए दूसरे जो हिंदू शरणार्थी हैं कहीं वो न बगावत कर बैठे और एक एक करके सभी गृह मंत्रालय न पहुंच जाएं ये मांग लेकर कि जब सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिल सकती है तो हम जो इस देश में पिछले 20-20 साल से रह रहे हैं और नागरिकता की मांग कर रहे हैं हमें क्यों नहीं दिया गया अब तक। अब आइए आगे सुनते हैं कि ये क्या तर्क दे रहे हैं। कट्टर सनातनी है, भारत की बहू है, मीना समाज इतना कमजोर नहीं है। दोस्तों अब इस महिला को बड़े फ्रेम में देखिए। ये भारत के साथ भद्दा मजाक ही तो है कि एक महिला जो कि अपने अंग को प्रदर्शित करती है वो अश्लीलता फैलाती है, भारत के सनातनी होने का ढोंग रचती है और साथ ही जो वस्त्र ये पहनी है, जो साड़ी पहनी है वो हर एक महिला की इज्जत ढकने का एक वस्त्र है, उसकी आबरू को ढकने का एक वस्त्र है, जिसे आप खुले तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अश्लीलता में इसने तब्दील कर दिया है। अब इस महिला को ये जबरन बता रहे हैं कि ये सनातनी भी है और साथ ही ये भारत की बहू है। हालांकि इस सवाल का जो जवाब है वो सरकार को देना चाहिए और सरकार की चुप्पी कई बातों की तरफ इशारा कर रही है। तो एक बार फिर से हमारा भी सवाल है कि क्या पाकिस्तानी अवैध घुसपैठ महिला सीमा हैदर को भारत सरकार ने चुपचाप से सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता तो नहीं दे दी है। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस खबर को आप शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें और साथ ही कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी बात सरकार तक पहुंचे।